सभी लोगों को शुभ संध्या। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला में कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यह अभ्यास प्रश्न पिछले 4 पार्टों के वर्णमाला पर आधारित है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, वो कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, व्यंजनों के कितने भेद हैं? आपको बताना है 3, 4, 5, 6। तो आपको व्यंजनों के भेद बताना है कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो आपके पास उत्तर है व्यंजनों के 5 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, चा व्यंजन का उच्चारण कैसा है? इसमें आपको बताना है चा का कैसा है, अघोष, सघोष, मघोष, खघोष। तो इसका आंसर आपके पास क्या है? सभी लोगों को पता है कि चा एक कैसा वर्ण है। तो चा एक अघोष वर्ण है, इसको आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? समूह, व्यंजन, मिलन या संयोग। तो आपके पास ये व्यंजन गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? तो ऑप्शन दिया है 33, 36, 33, 35, 34। तो आप सभी लोग जानते हैं कितने हैं? 33। दूसरा क्वेश्चन है, धा व्यंजन का उच्चारण कैसा है? तो आपको बताना है धा का उच्चारण कैसे होता है? अघोष, सघोष, मघोष, खघोष। तो ये आपके पास है उत्तर। यहाँ पे सघोष लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो ये सभी लोगों को पता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ऑप्शन है 41, 42, 43 और 44। सभी को पता है 44। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव अवरोह को क्या कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है अनुतान, संगम, महाप्राण, बलाघात। तो ये आप लोगों को पता चल गया है कौन सा है। तो ये आपके पास उत्तर है अनुतान। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वह होते हैं क्या? तो आप लोगों सभी लोगों को पता होगा कि जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व या सघोष। तो आपके पास आंसर है ह्रस्व स्वर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओ कैसा स्वर है? ह्रस्व है, दीर्घ है, लघु है, उच्च है। तो सबको पता है ये ओ कैसा है? दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन है, घा व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? अल्पप्राण, महाप्राण, प्रयाग या प्रस्थान। तो घा को आपको बताना है घा कैसा है? एक महाप्राण व्यंजन है, क्योंकि ये बर का चौथा अक्षर है। तो महाप्राण व्यंजनों की दूसरा और चौथा प्रत्येक बर का होता है, सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, या कैसा व्यंजन है? तो आपको बताना है या स्पर्श है, अंतस्थ है, उष्म है या संयुक्त है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि या कैसा व्यंजन है? एक अंतस्थ व्यंजन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पर्श वर्ण कितने हैं? आइए आपको सभी बताना स्पर्श वर्ण कितने हैं। तो ये सभी लोगों को पता है कि ऑप्शन में दिया है 23, 23, 24, 25। तो सभी लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन कितना है? 25। क्वेश्चन नंबर 13 है, का, छा, था, फा ध्वनियाँ कैसी हैं? तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे घोष, अघोष, प्रघोष, खघोष। तो ये आपके पास अघोष व्यंजन है, क्योंकि प्रत्येक पर का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होता है। ये सब लोग आप पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये सभी लोग जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये सभी लोगों को पता है क्या कहते हैं। जिसका बिना किसी सहायता से उच्चारण होता है वो स्वर होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें कहते हैं क्या? वर्ण, अक्षर, स्वर या व्यंजन। तो ऑप्शन में आपके पास ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। तो ये आपके पास क्या होते हैं? व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 17, छा कैसा व्यंजन है? तो सभी लोगों को पता है छा कैसा है, एक संयुक्त व्यंजन है कि यह का और का से मिलकर बना हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते हैं वो क्या होते हैं? तो यहाँ आपको बताना है कि जिसको बिना आधार के नहीं बोल सकते हैं वो कैसे वर्ण होते हैं। तो ये आपके पास अयोग वा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उष्म वर्ण कितने होते हैं? तो सभी लोगों को पता है उष्म वर्णों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी लोग जान रहे हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यहाँ थोड़ा सा गलत छपा है क्योंकि आपके पास ये बताया गया है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 3। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वह क्या है? तो वो आपके पास शब्द है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है क्या कहते हैं विराम देने को? संगम। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सास या प्रयत्न में होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपके पास क्या है? अक्षर। क्वेश्चन नंबर 24, का कैसा व्यंजन है? तो सभी लोगों को पता है का कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ऐसे ध्वनि है। यहाँ ध्वनि नहीं दिया तो हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ण है। ई कैसा स्वर है? आपको बताना है। ह्रस्व, लघु, दीर्घ, उच्च। तो आपके पास सभी लोगों को पता है कैसा है? दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 27, वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? तो आपको बताना घोष, अघोष, प्रयत्न या सघोष। तो उच्चारण में जो हम लोग यत्न करते हैं बोलने के लिए उसे प्रयत्न कहते हैं। ठीक। तो इसका आंसर होगा प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 28, टा व्यंजन का उच्चारण क्या है? महाप्राण, त्याग, अल्पप्राण, प्रस्थान। तो सभी लोगों को टा कैसा है? टा ये वर का पहला अक्षर है इसलिए अल्पप्राण में आएगा। ऊ कैसा स्वर है? तो ये सभी लोगों को पता है ऊ कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सा कैसा व्यंजन है? तो ये सभी लोगों को सा पढ़े हैं कि सा कैसा व्यंजन है? तो सा उष्म व्यंजन है। ठीक। उत्तर आपके पास है उष्म। चा वर्ग का व्यंजन कौन सा है? आपको यहाँ बताना है। 4 दिए गए हैं, चा वर्ग का व्यंजन है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये झा जो है, झा चा वर्ग का व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कूल में मात्रा है। अब आपके पास देखिए यहाँ कूल लिखा गया तो यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो आप बड़ा ऊ लगाएंगे कि कौन सा मात्रा है? बड़ा ऊ का। बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द है? तो बुलाना में अक्षर की बात किया जाए तो 3 है। बू है एक अक्षर, फिर ला है और फिर ना है। लेकिन अगर वर्ण पूछता तो वर्णों की संख्या 6 हो जाती। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, बुलाना है तो आपके पास इसमें पूछ रहा है कितने अक्षर हैं। तो अक्षर पूछ रहा तो 1 अक्षर, 2 अक्षर और ये 3 अक्षर। लेकिन अगर यहाँ पे ये पूछता वर्ण पूछता कितना,
तो हम लोग यहाँ पे 2 बढ़ाएं, 2 बढ़ यहाँ पे, 2 बढ़ यहाँ पे, 6 बढ़ होते हैं। तो इसमें आपके पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ये सभी लोगों को पढ़ा, ता था दाधा ना। आपको ट्रिक भी बताया गया है कि दंत में ता था दाधा ना वैसे आ जाता है, तो दा का उच्चारण कहाँ से होता है? दांत से। 35 नंबर है, ढा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो धा आपके पास ये बताना है मूर्धा से होता है, ठीक, टाठा डाढ़ा ना। क्वेश्चन नंबर 36, स्रा कैसा व्यंजन है? तो सभी लोग जानते हैं स्रा कैसा है, एक संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 37, टा बर का व्यंजन है? तो आपके पास बताना है निम्नलिखित में से टा बर का कौन है? तो टा ठा डा ढा ना, तो आपके पास ढा इसमें आ गया, ढा आपके पास इसमें है टा बर का व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 38, ता बर का व्यंजन कौन सा है? तो आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा, का तो नहीं है, छा भी नहीं है, दा है, ठीक। तो दा आपके पास कैसा है? क्या बर का है। क्वेश्चन नंबर 39, दांत से उच्चरित होता है? तो आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, घा, छा, टा, ड़ा। तो कौन सा दांत से उच्चरित होता है? तो आपके पास ये दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर 3 ता होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, तालु से उच्चरित होता है? यहाँ बताना तालु से किसका उच्चारण होगा? तो जो जा है तो जा का तालु से होता है। अब का बताइए, का से कंठ से होता है, दा का कैसे होता है? दंत से, और था का भी दंत से होता है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला, जा। क्वेश्चन नंबर 41, फा का उच्चारण स्थान है? तो फा का बताना कहाँ से होता है? ओष्ठ, कंठ, मूर्धा, दांत। तो सभी लोगों को पता है कि फा का उच्चारण ओष्ठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 42, खा का उच्चारण स्थान बताना है। खा का उच्चारण कैसे होता है? सभी लोग जानने होंगे, इसमें जल्दी से बताइए। तो हाँ जी हाँ, कंठ। क्वेश्चन नंबर 43, कमल कितने अक्षरों वाला शब्द है? तो यहाँ बताना है कमल में कितने अक्षर हैं? तो एक का है, मा और ला, 3 अक्षर हैं। जी हाँ, तो आपके पास 3 अक्षर इसमें है। यहाँ बहुत छोटा दिखाई दे रहा, तो इसमें देखिए 44 नंबर है, इया कैसा व्यंजन है? तो इया आपके पास बताना है इया कैसा होता है? नासिक व्यंजन, ठीक। बाकी ऊपर 3 दिया आए ऑप्शनों में से कोई नहीं मैच करेगा, तो आपके पास ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, ढा किस वर्ग का व्यंजन है? तो ढा बताना है, ये का वर्ग का है कि ता वर्ग है कि पा वर्ग कि टा वर्ग? तो ये आपके पास ढा जो है वो टा वर्ग का है, ठीक, टा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 46, जा किस वर्ग का व्यंजन है? तो सभी लोगों को पता है जा किस वर्ग का है, तो बताइए जल्दी से। जी हाँ, जा वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 47 है, उस व्यंजन है? तो आपके पास हड़ा है, बा है, सा है और रा। तो उस व्यंजन सभी लोगों को पता है, इसमें कौन सा है? सा है, ठीक, विकल्प नंबर 3। संयुक्त व्यंजन है? तो यह 3 दिया गया, त्रा, ढा, ढा, सा। तो आपके पास कौन सा है? पहला ऑप्शन, त्रा। उनचास नंबर है, मूर्धा से उच्चरित होता है? का, झा, ना, ठा। तो मूर्धा से कौन होगा? जल्दी से बताइए। जी हाँ, तो आपके पास ये चौथा ऑप्शन सही है, ठा। क्वेश्चन नंबर 50, भा किस वर्ग का व्यंजन है? तो भा को बताना है का है, ता है, पा है या टा है? तो सभी लोगों को पता है भा कैसा है? पा वर्ग का व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 51, दीन में मात्रा है? जी हाँ, बताइए दीन में कौन सी मात्रा है? तो सबको पता है दीन में ई वाली मात्रा है। 52 है, कंठ से उच्चरित होता है? तो आपको बताना कौन सा कंठ से उच्चरित होगा इसमें। चा तो तालु से होता है, घा जो है कंठ से होता है, ढा कैसे होता है? मूर्धा से, बा कैसे होता है? ओष्ठ से। तो आपका उत्तर है घा।
आ कितने अक्षरों वाला शब्द है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि आ में कितने अक्षर हैं। तो सभी लोगों को पता है कि आ में 1 2 3 कौन से हैं बताइए। जी हाँ, तो एक ही अक्षर है इसमें। 54 नंबर, घा किस वर्ग का व्यंजन है? तो घा किस वर्ग का व्यंजन है? का ता पा टा। तो घा आपके पास का वर्ग का व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, चा का उच्चारण स्थान बताना। चा का उच्चारण कैसे होता है? सभी लोगों को पता होगा, चा का उच्चारण तालु से होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंतस्थ व्यंजन कौन है? चारों में से बताइए जल्दी से आप लोग। जी हाँ, ला। क्वेश्चन नंबर 57, का वर्ग का व्यंजन है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, का वर्ग का कौन सा है? जी हाँ, गा। तीरमदारी कितने अक्षरों वाला शब्द है? तो यहाँ आपके पास 3 2 5 अक्षर दिखाई दे रहे होंगे। तीरमदारी ऑप्शन में यहाँ गलत छपा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीरमदारी में 5 अक्षर हैं, यहाँ पे 5 अक्षर होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, ऊँट से उच्चरित कौन हो रहा है? आपके पास ये बताना। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऊँट से पा का उच्चारण होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, था किस वर्ग का व्यंजन है? तो आपके पास ता था दादा ना पढ़ी हैं, तो आपके पास ता वर्ग का व्यंजन आ जाएगा। ठीक, तो ता वर्ग का व्यंजन है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।